तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो मैं आप लोग के लिए जो है ऐसे लेके आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 9 के बच्चों के लिए संस्कृत का पेपर। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जो है ऐसे आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि मैं यहाँ पर जो भी वीडियोस बनाऊं आपके पास जो है ऐसे जल्दी से जल्दी आपके पास जो है ऐसे वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए जो है ऐसे वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा खंड आया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी जब बहुविकल्पीय प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर आपको लगभग प्रश्न 1 से 3 अधोलिखित गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा संबंधित उत्तर को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एकदा चंद्रशेखरा से लेकर यहाँ पे हमें जीविका निर्वाह तक यहाँ पे हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को जो है यहाँ से हमें यहाँ पर पढ़ना होगा और गद्यांश को जो है पढ़ने के बाद यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है उक्त गद्यांश का शीर्षक है सीताराम का गृहान्निसारयामास। यहाँ पर इसका उत्तर देना। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है घोरम श्रमम कृत्वा का जीविका निर्वहत। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है आदि कवि नामना का प्रसिद्ध अस्ति। यहाँ पर आपको जो है ऐसे इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर जो है ऐसे लिख लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न कह रहा है भारत नामना कति महापुरुषा बभू। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है भारत से राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है रविदास से जन्मा कस्मिन् ग्रामे अभवत्। उसके बाद यहाँ से आठवां प्रश्न कह महेश्वर सूत्रे कति स्वरा सन्ति। उसके बाद नौवां प्रश्न कह रहा है कंठोष्ठ वर्णोस्त। यहाँ पर आपको इसको देख लो। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है अक प्रत्याहार वर्ण संधि। उसके बाद यहाँ से 11वां प्रश्न कह रहा है स्वागतम इति शब्द से संधि विच्छेदम अस्ति। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है 19 शब्द से संस्कृतम अस्ति। उसके बाद यहाँ से हमारा 13वां प्रश्न जो यहाँ से कह रहा है तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्ति। उसके बाद यहाँ से इसको देख लें। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता कर्ता कस्य कारकस्य सूत्र अस्ति। उसके बाद यहाँ से 15वां प्रश्न कह रहा है राम सद्य से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। यहाँ पर इसको देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ पर अधिकरण कार के विभक्ति भाव। तो उसके बाद यहाँ से इसको करने के बाद 17वें प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर 17वां प्रश्न कह रहा है पठिष्यति इति शब्दे लकारा अस्ति। उसके बाद यहाँ से 18वां प्रश्न कह रहा है गुण संधि सूत्रम अस्ति। यहाँ पर आप लोग जो है इसको यहाँ पर इतना आपको जो है देख लेना होगा। इतना देखने के बाद आप लोग यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 19वां विभक्ताया संति। उसके बाद यहाँ से 20वां प्रश्न कह रहा है पाणिपादम पदे समासम अस्तु। यहाँ पर आपको इसको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो खा खंड बा में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अधोलिखित गद्यांश खंड से हिंदी भाषा अनुवादम कुरुत, यानी आपको यहाँ पर इसका अनुवाद जो है हिंदी में करना, चाहे आप लोग ये वाला कर लीजिए, चाहे यहाँ पर अथवा करके नीचे दिया गया। उसके बाद यहाँ से आप लोग के यहाँ पर अधोलिखित शीर्षकेश एकस शीर्षक सारांश हिंदी भाषा में लिखत। यहाँ पर 3 आपको दिए गए, 3 में से किसी एक का जो है यहाँ से शीर्षक आपको हिंदी भाषा में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी एक श्लोक का हिंदी व्याख्या करना है। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पर अधोलिखित सूक्त हिंदी भाषा या यहाँ पर आपको जो संदर्भ है, संदर्भ के साथ जो है यहाँ पर इसका व्याख्या करना है। आप लोग चाहे इसको कर लीजिए, चाहे जो है आप लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको जो है 5वां बता देता हूँ। ना गंगदत्त पुनरेति कूपम पाठस्य हिंदी भाषायाम सारांशा लिखत। ना गंगादत्त पुनरेति कूपम, इस पाठ का जो है यहाँ आपको सारांश जो है हिंदी भाषा में जो है यहाँ पर आपको लिखकर यहाँ पे दिखाना। और लगभग ये 6 नंबर का आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए हमारा पेपर समाप्त होने वाला। उसके बाद यहाँ से छठा प्रश्न कर रहा है आधोलिखित से श्लोक से संस्कृत भाषा या अर्थ लिखत। यहाँ पर आपको इसका अर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ से 7वां प्रश्न कह रहा है संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर आपको 2 दिए गए, इनमें से आपको संधि विच्छेद करना है दोनों। 8वां प्रश्न कह रहा है रामा शब्द से पंचमी विभक्ति रूप लिखत। 9वां प्रश्न कह रहा है गमिष्यमि इति शब्द से धातु लकारा पुरुष वचनम चा लिखत। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है कारकम विभक्ति चा लिखत कूपात के यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है संस्कृत भाषा या अनुवाद कुरुतम। 3 दिए गए आपको यहाँ पर जो है अनुवाद करना है। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है आकस्मिक अवकाश हेतु स्वापधाराचार्य संस्कृत भाषायाम पत्रम लिखत। यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में पत्र लिखना। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है सिंह वने वसति में वने से कौन सी विभक्ति है। उसके बाद यहाँ से 14वां प्रश्न कह रहा है अधोलिखित शब्दानाम वाक्यम प्रयोग कुरुतम। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को जो है यहाँ पर आपको वाक्य के रूप में लिखना है और उसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सारा पेपर को देख लिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को जो है समाप्त कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ से आगे भी आपको जो है इस चैनल पर आपको जो है वीडियोस मिलती रहेंगी। वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं की पेपर भी यहाँ पर जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में।